नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। गाइस, पिछले क्लास में हमने जो है हरित क्रांति पर बनने वाले सभी क्वेश्चंस को देखा था जो कि पिछले एग्ज़ाम में आए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे खाद्यान्न, यानी खाद्यान्न की जो फसलें हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो आज इनमें से जो है हम रबी की फसल पर चर्चा करेंगे। कुछ ऐसी फसलें होती है जिन पर क्वेश्चंस बन करके हमारे एग्ज़ाम में हमें देखने को ज़रूर मिलता है। तो रबी की फसल पर जितने भी क्वेश्चंस पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनको हम आज चर्चा करते हैं, देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या क्या उनके ऑप्शंस हो सकते हैं, कैसे कैसे घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को ज़रूर मिलते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंच सके। अच्छी लगे तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। गाइस, कोशिश करिएगा वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं कि किस महीने में जो है रबी फसल की बुआई की जाती है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो सही आंसर बन जाएगा हमारा रबी की जो फसल की बुआई की जाती है वो होती है ऑप्शन सी, अक्टूबर और नवंबर के माह में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए इसकी व्याख्या को भी हम देख लेते हैं। तो इसमें से सारे ऑप्शन हमको जाके क्लियर हो जाएंगे। कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनकी अलग अलग सीजन्स में खेतों में बोए जाते हैं। तो भारत में मुख्यतः 3 फसलों की बुआई की जाती है। तो पहली है रबी। रबी की बुआई अक्टूबर से नवंबर और कटाई जो है मार्च अप्रैल में की जाती है, जिसकी प्रमुख फसलें होती हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर तथा आलू इत्यादि हैं। दूसरी है खरीफ की फसल, जिसकी बुआई जून जुलाई में की जाती है और काटा जाता है अक्टूबर नवंबर में। तो सही यहाँ पर जो प्रमुख फसलें होती हैं खरीफ की, ये होती हैं चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल और मूंगफली। तो ये अगर आपको याद ना रहे कि किस महीने में होती है तो ये भी याद रखिए कि बारिश से रिलेटेड ये फसलें हैं। इनको बारिश का पानी सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। तो बारिश किस माह में होती है? सबसे ज़्यादा जून जुलाई में मानसून आता है, उसी समय इनकी बुआई की जाती है। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। और अगला है जायद। जायद की फसल जो है मार्च और जुलाई के बीच में होती है, यानी ग्रीष्मकालीन की ये फसलें होती हैं। इनमें से जैसे कुछ फसल इस तरह से है, तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि ये जो हैं जायद की फसलें होती हैं। और कई प्रकार की कुछ सब्जियां भी इनमें शामिल हैं। अगला प्रश्न इसी के साथ में देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन एक रबी की फसल है? जैसे ऊपर हमने देखा था, तो उनमें से हम अगर चुन सकते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही आंसर बन जाएगा। रबी की जो फसल है वो है सरसों, और ये एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ऑप्शंस में से सही आंसर बन जाएगा मसूर। मसूर जो है खरीफ की फसल नहीं है, ये रबी की फसल है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी नहीं है? ऐसी कौन सी फसल है जो रबी में नहीं बोई जाती है? तो ऑप्शन से सही आंसर हो जाएगा भिंडी। भिंडी जो है हमारी गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर हमको देखने को मिलती है, तो ये हमारा हो जाएगा और सही आंसर। रबी की फसल नहीं है। बाकी गाजर है, मटर है और मूली है, ये रबी की फसल में माना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से खरीफ की फसल नहीं है। कुछ फसल के नाम दिए हुए हैं, उनमें से खरीफ नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा चना। चना खरीफ की फसल नहीं है, क्योंकि चना जो है बारिश के मौसम में नहीं बल्कि ठंडा के मौसम में बोया जाता है, चना और मटर दोनों चीज़ें। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। फसलों के आधार पर बेमेल करना है, तो इनको मैच करना कि कौन सा अलग है, इनमें से कौन सा फसल है जो अलग है। तो सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी गेहूँ। गेहूँ जो है रबी की फसल है, अब बाकी तीनों जो है आपकी खरीफ की फसल है। अगला प्रश्न इसी में देखते हैं। गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? गेहूं की खेती के लिए, तो ऑप्शंस में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्यम ताप और मध्यम वर्षा जो है गेहूं की खेती के लिए अच्छी परिस्थिति है। यहाँ पर कुछ व्याख्या दी हुई है, तो इसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। तो भारत में गेहूं की कृषि के लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एवं लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता रहती है, जिसे मध्यम ताप एवं मध्यम वर्षा कहा जा सकता है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जो है 2021 से 22 के अनुसार वर्ष 20 और 21 में जो है
ये हुआ था, देश में गेहूं की कृषि जो है 31.6 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर की गई थी। अगला प्रश्न, नगदी फसल में शामिल नहीं है। तो नगदी फसल कौन सी होती है? जिनको हम खेत से काटते हैं और सीधे ले जाकर के मार्केट में बेच देते हैं, उनका कोई भी प्रोसेसिंग नहीं किया जाता है, वो होती है नगदी फसल। तो यहाँ पर ऑप्शन में से जो नहीं है ये पूछा गया है। तो जो सही आंसर गाइस हमारा बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, गेहूँ। क्योंकि गेहूँ को हम खेत से काटते हैं, फिर इसको थ्रेसर में डाल करके दाया जाता है गेहूँ और भूसे को अलग किया जाता है, उसके बाद ही हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं। अगला प्रश्न इसी के साथ में कुछ इसके साथ में और भी फसलें हैं जो नगदी फसलों में शामिल है। गन्ना, कपास, जूट तो आपको दिख रहा है, उसके अलावा भी कुछ फसलें हैं, जैसे कि गन्ना है, कपास है, जूट है, तंबाकू और तिलहन भी जो है नगदी फसलों में प्रमुख शामिल किया जाता है। गेहूं एवं चावल की फसल जो है नगदी फसल ना होकर के बल्कि खाद्य फसल में आती है, फूड क्रॉप में आता है गेहूं और चावल। इसी के साथ नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नगदी फसलें हैं? तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, गन्ना, गेहूं, कपास, गेहूं नहीं होगा सॉरी, गन्ना होगा, कपास होगा और केला। ये 3 फसलें जो हैं यहाँ पर नगदी फसलों में शामिल हैं, इस ग्रुप की फसल है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो देश में गेहूं का उत्पादन कम होने की आशंका से भारत ने जिस देश के साथ 15 लाख टन गेहूं आयात करने के लिए अनुबंध किया है, तो ये कौन सा देश है? ये पुराना क्वेश्चन है, पहले का है। तो सही आंसर बन जाएगा यहाँ पर गाइस ऑप्शन ए जो है ऑस्ट्रेलिया से किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन 2 ही दिए गए हैं, 2 ऑप्शन अंक के ऊपर भी देख जाएंगे तो यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। अगला प्रश्न इसी के साथ में देखा जाए तो गेहूं में अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो जो कौन सा ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य। नेक्स्ट प्रश्न इसी में पूछा गया है, वर्ष 2015 और 16 में भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बना था? 15 और 16 की बात की जा रही है, तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य। अब यहाँ पर इसकी व्याख्या दी हुई है, तो ये पुरानी व्याख्या है, तो इसके ये यहाँ से एग्जाम से क्वेश्चन शायद ही फंसे क्योंकि अपडेटेड डेटा पूछा जाता है। अगला प्रश्न सीधे देख लेते हैं। तो गेहूं भारत में अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? अब यहाँ पर कुछ फसल दी हुई है और कौन सी फसल की प्रजाति है माही सुगंधा? तो ये है धान की प्रजाति। एक तरह का चावल होता है, धान होता है, जिसकी प्रजाति का नाम है माही सुगंधा। इसके अलावा भी और भी कुछ प्रजातियाँ हैं, जैसे देखने को मिलेगा व्याख्या में आपको, तो इसकी व्याख्या में देख लीजिए, अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके यहाँ से क्वेश्चंस फंसने के बहुत ही चांसेस होते हैं, अलग अलग नाम है प्रजाति के। तो यहाँ पर व्याख्या में देखते हैं, तो माही सुगंधा धान की फसल की एक प्रजाति है। धान की कुछ अन्य प्रमुख प्रजातियाँ हैं, आभा आर 155 से 355, अभय IET 10,746 जो है 10,746, आदित्य IET 7613, आकाशी, अंबिका, दीप्ति R 34 = 2478 है। गजपति IET है 13,251 है। गरिमा, गीतांजलि CRM 2007 1 है। PNR जो है 546 है। उन्नत जो है और पूसा है और बासमती है। तो ये सब कुछ जो है चावल यानी कि धान की अलग अलग प्रजाति है। तो यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है आपको डिक्टो देखने को सेम क्वेश्चन ना मिले, बट जो ऑप्शन जो व्याख्या दी हुई है यहाँ से क्वेश्चन फंसने के चांसेस बन सकते हैं आपके, तो इसलिए इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। अगला प्रश्न इसी में, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो ऑप्शंस में से देखा जाए तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, गेहूं और गन्ना के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। भारत का नहीं सॉरी, उत्तर प्रदेश का है, पूरे भारत में जो है यूपी का स्थान जो है प्रथम है किसके उत्पादन में? गेहूं और गन्ना के उत्पादन में। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? तो ऑप्शंस में से सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, यानी कि ये सारी की सारी जो है गेहूं की ही प्रजातियां हैं, बट प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है, ये है ऑप्शन बी,
सोनोरा 64, सोनोरा 64 हमारा सही आंसर बन जाएगा। अब इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं और कुछ गेहूं की प्रजातियां भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, भारत में गेहूं की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा गेहूं की बौनी प्रजातियों का विकास किया गया है, जिसमें लार्मा रोजो 64A है, सोनारा 63 है, सोनोरा 64 है और मेयो 64 है और S2227 का परीक्षण देश के गेहूं उत्पादक राज्यों में किया गया है। इस बौनी किस्मों के सफल परीक्षण के फलस्वरूप भारत में गेहूं की उत्पादकता बढ़ी है। नेक्स्ट प्रश्न है, गेहूं के बौनेपन का जीन कौन सा है? तो सही आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए, नोरिन 10। नोरिन 10 जो है गेहूं के बौनेपन का जीन है। अगला प्रश्न यहाँ पर, मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किस परिस्थितियों में है? कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसमें मैक्रोनी गेहूं बनाया जाता है? सही आंसर बन जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, असिंचित परिस्थितियों के लिए है। जो मैक्रोनी, जिस गेहूं से मैक्रोनी बनती है उस गेहूं का जो परिस्थिति है ये है असिंचित परिस्थितियों के लिए है। अब यहाँ पर इसकी व्याख्या है कि मैक्रोनी गेहूं असिंचित परिस्थितियों अथवा सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी कि सूखे क्षेत्र में भी ये उगाता है, इसकी उत्पादकता अच्छी हो जाती है। अगला है राज 3077। राज 3077 जो है किसकी एक प्रजाति है? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो सही आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन डी, गेहूँ। गेहूँ की एक प्रजाति है जिसका नाम है राज 3077। कुछ और प्रजातियां हैं तो यहाँ पर भी देख लेते हैं, क्वेश्चन बन के आ सकते हैं हमारे एग्जाम में। तो व्याख्या देखते हैं। तो राज 3077 गेहूँ की एक प्रजाति है। यह देर से बुआई के लिए एवं सिंचाई क्षेत्र हेतु उपयुक्त मानी जाती है। इसकी औसत उत्पादकता 5500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रहती है। गेहूं की कुछ अन्य प्रमुख किस्में सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, भवानी, चंद्रिका, देश रत्न, कंचन, गोमती इत्यादि हैं। चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, क्वेश्चन आता है यहाँ से। नेक्स्ट है पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है। तो पूसा सिंधु गंगा जो है किसकी प्रजाति है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेहूं की प्रजाति है। अब इसमें और भी देख लेते हैं गेहूं की प्रजातियों के बारे में। पूसा सिंधु गंगा जो है गेहूं की प्रजाति है। गेहूं की कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं, पूसा बसंत, पूसा बहार, पूसा गौतमी, पूसा अमूल्य, पूसा वत्सला, पूसा अनमोल और पूसा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी 308 एक प्रजाति है। तो यूपी 308 जो है ये गेहूं की ही एक प्रजाति है। देख लीजिए कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से और कितनी तरह की प्रजातियाँ हैं गेहूं के बारे में, जो कि हमने अभी तक ज़्यादा जानकारी भी हम लोग को नहीं थी, तो हम यहाँ पर देख के पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है इसी में, वर्ष 2006 और 7 तथा 9 और 10 के दौरान गेहूं भारत में जो है गेहूं का उत्पादन रहा है, घटा है या बढ़ा है या उतार चढ़ाव रहा, कैसा रहा है? सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, बढ़ा है। 2006 से लेकर के 9 के बीच में दौरान जो है गेहूं का उत्पादन बढ़ा है। नेक्स्ट प्रश्न इसी में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं फसल का रोग है? तो यहाँ पर रोग के बारे में, हमारी जो फसलें होती हैं उस पर भी कुछ बीमारियां या रोग लग जाते हैं, तो उनके क्या क्या नाम हो सकते हैं, यहाँ पर ये चीज़ है। तो उनकी यह भी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस हमारा क्वेश्चन है कि गेहूँ की फसल का रोग कौन सा है? तो सही आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी, रस्ट। रस्ट जो है गेहूं की फसल में लगने वाला एक रोग है। अब और भी देख लेते हैं कौन कौन से रोग होते हैं। तो रस्ट गेहूं की फसल का रोग है, यह 3 प्रकार का होता है, पीला किट्स, भूरा किट्स और काला किट्स। इससे क्या होता है कि हमारी जो गेहूं की पत्तियां होती हैं उस पर जो है काले या भूरे या पीले रंग के धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक तरह का रोग है जो कि गेहूँ की फसल पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याण सोना एक किस्म है। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, सुना होगा, तो पिछले ही क्वेश्चन में, इसी वीडियो के पिछले क्वेश्चन में आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि कल्याण सोना एक किसकी प्रजाति है। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, गेहूं की प्रजाति है कल्याण सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत की फसलों की अधिक पैदावार वाली निम्नलिखित किस्में कौन सी हैं? तो यहाँ पर कुछ किस्म दी हुई है और सबसे ज़्यादा पैदावार किसकी होती है? तो यहाँ पर अर्जुन, जया, पद्मा और सोनालिका दिया हुआ है और इसके ऑप्शंस भी हम ऊपर चल के देख लेते हैं। तो सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, 3rd और 4th, यानी कि तीसरा और चौथा हमारा सही आंसर बनेगा। सोनालिका और अर्जुन गेहूं की किस्में हैं, जबकि जया और पद्मा जो है
चावल की किस्में हैं। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन सी बनेगा, पहला और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के साथ दो फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म कौन सी है? यानी कि गेहूं की फसल एक खेत में जैसे मान लीजिए बोई गई है, उसी में हमें अरहर को भी बोना है, तो कौन सी किस्म सबसे अच्छी होगी? सही आंसर बन जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, UPAS 120। UPAS 120 जो है अरहर की एक उपयुक्त किस्म है जो कि गेहूं के साथ बोई जा सकती है। अगला प्रश्न इसी में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कोड से सही आंसर हमें निकालना है। तो यहाँ पर 3-4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहले उनको देख लेते हैं, फिर उसी के हिसाब से हम कोड को करते हैं। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान और गेहूं है। एक प्रसारण कर्मी के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं है। गेहूं की सिंचाई के लिए पुष्प लगने की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है। तो सही आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी, केवल पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न इसी के साथ में देखते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। तो ट्रिटिकेन जो है, ट्रिटिकेल निम्नलिखित में से किन दो के बीच का संकर क्रॉस है? ट्रिटिकेल, तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, गेहूं और राई। गेहूं और राई का एक शक्ल क्रॉस माना गया है, मध्य शक्कर का प्रतिफल है यहाँ पर। अगला प्रश्न इसी में देखते हैं, कूट से रिलेटेड है। तो कथन और कारण दिए हुए हैं और इसमें से सही आंसर हमें चुनना है। तो जो कथन दिया हुआ है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। कारण है, सुअपवाहित उर्वर भूमि, शीतकाल में 10 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा लगभग 75 सेमी औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। सही आंसर यहाँ पर हमारा होगा, ऑप्शंस में से देखा जाए तो ऑप्शन डी, दोनों ही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा यहाँ पर सही आंसर, कि कथन दोनों ही सही हैं और व्याख्या भी सही करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, करनाल बंट। करनाल बंट एक बीमारी है, तो किसकी बीमारी है? कौन से फसल की एक बीमारी है करनाल बंट? सही आंसर बनेगा यहाँ पर गेहूं। गेहूं में लगने वाला एक प्रकार का रोग है करनाल बंट। अब ये किस तरह का है ये भी देख लेते हैं। करनाल बंट गेहूं की एक कवक जनित बीमारी है। यह रोग टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। सर्वप्रथम इस रोग की पहचान जो है 1931 में हुई थी। मैक्रोनी गेहूं एक का वनस्पतिक नाम क्या है? मैक्रोनी गेहूं का एक वनस्पतिक नाम है ऑप्शन सी, ट्रिटिकम ड्यूरम। ट्रिटिकम ड्यूरम जो है हमारा सही आंसर बनेगा। जिस गेहूं से मैक्रोनी बनती है उसका वनस्पतिक नाम है ट्रिटिकम ड्यूरम। तो ये याद रखिएगा। गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे खरीफ की फसलों के बारे में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर भेजें। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।